हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन को। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मोशंस। आई एम टेकन फ्रॉम क्लास 9 साइंस। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9। तो इसमें मैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लास 9 का जो पूरा लेक्चर इसमें दिया हूं और बनाया हूं वीडियो, ताकि आपको पूरी समझ में आए। और दूसरा जो है आपका वीडियो, सेकंड जो पार्ट वीडियो आएगा उसमें पूरी न्यूमेरिकल होगी मोशन से रिलेटेड। तो दोनों वीडियो आप काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको देखेंगे और काफी अच्छा फील करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर मोशन के बारे में। इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि ये डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन। पहले हम लोग देखेंगे डिफिनेशंस, मोशन की क्या डिफिनेशंस होती है। उसके बाद बात करेंगे मोशंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास 9 के लिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड विथ डायरेक्शंस। ये सभी जो भी हम चीज पढ़ाने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। उसमें जितने भी कंटेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मोशन का। फिर उसके बाद डिस्टेंस हम लोग शो करेंगे, टाइम ग्राफ। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, इक्वेशंस फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशंस। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे आज के इस टॉपिक में। फिर एक वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें आपको बात करेंगे इस मोशन से जितने भी जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में। न्यूमेरिकल तो पार्ट 2 वीडियो जो आप हैं वो भी देखना ना भूलेंगे, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल जितने भी होंगे मोशन से रिलेटेड वो सभी आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि फिजिक्स पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। क्यों फॉर वाई वी स्टडी फिजिक्स, ओके। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। तो एक साइंस का ब्रांच होता है जो डील्स करता है, नेचुरल फेनोमेना को डील करता है, ठीक है। अब ये जो हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो इसके बारे में ये जो होती है ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसी क्वांटिटी जो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, डेफिनेशन बताते हैं कि क्या होता है मोशन। तो आपको पता है कि जब बॉडी यानी व्हेन एनी बॉडी मूव देयर पोजीशंस, या फिर बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्व इज कॉल्ड एज मोशंस। तो मोशन जो होता है कि एक अपना मूवमेंट करता है, सिर्फ मूवमेंट नहीं, मूवमेंट करते हुए अपनी पोजीशन को भी चेंज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। और उसी का जस्ट अपोजिट जब मूवमेंट ना करे बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट या रेस्ट में रहे तो उसको रेस्ट कहेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक लिनियर मोशंस होता है जो एक अपनी सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। एक होता है सर्कुलेटरी मोशन जो आपका एक सर्कल वे में क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक ऑस्किलेटरी मोशन होता है जो अपनी एक फिक्स टाइम में आगे पीछे मूव करते रहता है, उसको हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं कितने टाइप्स का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि वो सभी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं एक नंबर के थ्रू, एक मैग्नीट्यूड के द्वारा, ठीक है। जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, जिसको हम लोग एक मैग्नीट्यूड, जिसको लेंथ मेजर नंबर कर सकते हैं, नंबर जिसमें होती है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये सभी जितने ये जो है आपको लेंथ, मास, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सभी स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है। उसके बाद बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। तो ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दोनों में ये डिफरेंशिएट है कि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और
वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, जैसे फोर्स, पोजीशन, ये सभी चीजें, ठीक है। तो अब बात नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशंस, तो इसमें डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। These are physical quantities of motions. And now equations of motions, accelerations and graphs. Now discuss about distance. What is distance? So distance, length of path covered by moving an object in the given time irrespective of the direction is called distance. It is a scalar quantity. Its SI units is meter m. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट कांट बी जीरो। तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नंबर्स होते हैं, नॉट डायरेक्शंस। ओके, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। एग्जाम में 1 नंबर्स का क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शंस इट कॉल्ड डिस्टेंस। तो इस चीजों को हम लोग बात करते हैं। आपको हम कंपैरिजन भी बता देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट उसके लिए पहले देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंशिएटिव देख लेंगे। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल to the final positions of an object is known as displacement। तो जो इनिशियल पोजीशंस होता और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो काफी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और आपका क्या होता है, ओके, डायरेक्शंस, गुड, डायरेक्शंस भी होती है। इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इसका जीरो भी हो सकता है। तो देखते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कैसे। तो इससे भी चीजों को चलिए मान लेते हैं कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट लेते, यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है यहां से या इस तरह से, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से ट्रेवल किया, ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि बात यहां से जब ये ट्रेवल कर रहा है तो ये अगर यहाँ 100 किलोमीटर चला, यहाँ पहुंचा 100 किलोमीटर, फिर जब ये आगे पहुंचता है तो ये कितना गया, 200 किलोमीटर, ठीक है। अब ये तो यहां से लेकर अगर ये पूरा यहां तक अगर देखा जाए तो यहां से लेकर ये कितना हुआ, 100 किलोमीटर। फिर यहां से कितना चला है, 200 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस तो 100 प्लस 200 तो कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। 300 हो गया। अब इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि आप बोलोगे कि सर ये पीछे अगर रिवर्स होता है तो फिर अगर इधर से अगर 200 से फिर अगर अपने इनिशियल पॉइंट पर आता है तो कैसे होगा। तो यहां से अगर स्टार्ट फिर करता है तो इनिशियल पॉइंट पर आता है तो फिर इसको 300 और चलना होगा तब नहीं इनिशियल पॉइंट पर आएगा। तो यानी 300 तो ऑलरेडी वो चल चुका जात, फिर रिवर्स बैक आता है तो 300 और चलेगा तो कितना हो जाएगा, 600। उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 600। तो यानी ये जीरो नहीं होगा, किसी कंडीशन में ये जीरो नहीं होने वाला है और किसी कंडीशन में नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो ये सभी चीजों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आखिर ये होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर होता है कि देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हम लोग देखेंगे एक डायग्राम बना लेते हैं कि ऐसे हम यहाँ बताए हुए हैं आपको, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि आपको एक इनिशियल पॉइंट है ए और एक मान लेते हैं बी। तो ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्टार्ट करते, इस पॉइंट से गया, ऐसे घूम का, ऐसे मुड़ा, ऐसे यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा और यहाँ पहुंच गया। तो इसको मान लो आप ए है, इससे मान लो आप बी है, ठीक है। तो इसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ तक पहुंचा और यहाँ तक। तो ये जितनी भी जैसे मोड़ कर मूव किया इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ए और बी की जो पोजीशन को इसको मिला लेंगे हम, ए और बी की पोजीशन को हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो ये मिला लिया हम, तो ये मिला, इसके बीच के जो शॉर्टेज जो डिस्टेंस हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये एक क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है और जो ट्रेवल करता है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और जो फाइनल पॉइंट, फाइनल का मतलब जो आपने अपना ट्रैवल, अपना जो जर्नी जो है फिनिश्ड कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और जहां पर आपने पहुंचा उसके बीच में और आपका स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी बात है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। तो डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इस जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड का। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज रेफर टू एज स्पीड, यानी कह रहा है कि एक यूनिट टाइम में जितने ट्रैवल करता है कोई बॉडी जितनी स्पीड से, उसको क्या कहते हैं, स्पीड। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि स्पीड अगर फाइंड आउट करना हो तो आप जितनी डिस्टेंस आपने कवर किया और जितने टाइम लगा कवर करने में, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर यहां से मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, तो दिल्ली जा रहा हूं, तो दिल्ली का अगर मान लेते हैं 1200 किलोमीटर दिल्ली का क्या है, डिस्टेंस है। टाइम कितने लग रहे हैं, टाइम मान लो आप 12 घंटे, 12 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, 12 आवर्स लग रहे हैं। तो इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना, यानी 1000 आ जाएगा। तो 1000 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर, यानी आपका 100 किलोमीटर की स्पीड से क्या हो रही है, गाड़ी चल रही है। तो ये हमारी स्पीड होगी, यानी टोटल डिस्टेंस जो है था आपका, डिस्टेंस में से टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगी, आपकी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। अब सेकंड जो बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट जो है, इसमें हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो इसमें जो होता है टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है उसको, और आपका जो टोटल टाइम जो टेकन होता है उसको, तो उससे भी चीजों को हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी अकॉर्डिंग टू डायग्राम फिगर से देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ हमको जानी, ए से हमें बी पॉइंट पर जानी है, ठीक है, ए से हमने बी पॉइंट पर जानी। तो ए से हम कितना चले, 20 किलोमीटर चले, यहाँ से फिर स्टार्ट किए तो हम 50 किलोमीटर चले, है ना। यहाँ पहुँचने में मुझे 1 आवर लगे, यहाँ पहुँचने में मुझे 3 आवर लगे, ठीक है। फिर आगे पहुँचे तो फिर 20 किलोमीटर चले, तो यहाँ पहुँचने में मुझे फिर 1 आवर लगे, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया देखते हैं, तो 20 हो गया, प्लस फिर उसके बाद कितना हो गया, 50 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद टाइम टोटल कितना है, 1 + 3 + 1। तो ये देखेंगे, इसको करेंगे तो 5 50 20 70 और 2 90 हो गया। और टाइम कितने लग रहे हैं, 3 1 4 4 1 5, यानी 5 आवर लग रहे हैं, ठीक है। तो 5 से इसको कट हो जाएगी, तो 18 किलोमीटर पर आवर हमारा जो होगा वो कितना होगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा जो हुआ ये आपका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका मीटर पर सेकंड होती है। इसको कहते क्या, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी मैग्नीट्यूड इसमें सिर्फ होता है, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, यानी जो चेंज जो होती है, रेट ऑफ चेंज होने में जिस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपने प्लेस को चेंज कर रहा है जिस रेट से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। डायरेक्शंस ऑफ मोशन इज स्पेसिफाइड, ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ मोशन इज स्पेसिफाइड। इसका जो फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, किस सिंबल से शो करेंगे, इसे भी हम बात करेंगे। तो वेलोसिटी जो होता है, इसको फॉर्मूला अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर
एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी है, वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर दोगे अपॉन, और दोनों में 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, यानी u प्लस v अपॉन 2। तो टाइप्स ऑफ मोशन अब देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी एन यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कैसे होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है कि कवर कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है, तो कवर कर रहा है इस तरह से। जो फर्स्ट आवर में 1 आवर में आपका कितना किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, मतलब टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर ले रहा है, सब में 1 आवर ले रहा है ना। तो इस कंडीशंस में क्या कहते हैं, मतलब एक टाइम, एक सीक्वेंस से एक घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है, आप बोल सकते हो कि इसी का जस्ट अपोजिट, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये अगर एक पहले आवर में 200 किलोमीटर चला, फिर सेकेंड हाफ में ये कितना चला, 1 आवर में ये चला 200 किलो, फिर 2 आवर में एक चला आपका 300 किलो, फिर आपका 4 आवर में ये चला 500 किलोमीटर। तो इससे भी मतलब हर एक टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी में चेंजेस, जिस रेट से चेंजेस होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी जो होती है वैरी विथ टाइम, वेलोसिटी वैरी विथ टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इट इज डिनोटेड बाय ए। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और ये आपको जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर ए इक्वल्स टू वी अपॉन यूटी। ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल जब अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सही फॉर्मूला को आप एक जगह नोट कर लोगे, ठीक है, आप, ताकि आपके लिए इजी होगा, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तब आपको काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ए इक्वल्स टू, दूसरा जो होता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन 2। अब बात करते हैं इट मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव एंड जीरो। क्या हो सकता है ये, v इक्वल्स टू यू। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशंस या डिक्लेरेशंस। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशंस या फिर डिक्लेरेशंस। इसका ऐसा यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जिसको बोलते हैं, जो पूरे विश्व में इसकी ऐसा यूनिट की जो वैल्यू होती है, पहले MKS सिस्टम चलती थी, CGS सिस्टम चलती थी, है ना, कहीं पर मतलब वैरी कर जाता था अलग अलग। इंडिया में कुछ और है, नेपाल में कुछ और है, चाइना में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है। तो ये सभी चीजें वेरी होने की वजह से एक इंटरनेशनल ऐसा यूनिट लाया गया जिससे पूरी देश इसको क्या किया गया, मान्यता दिया, जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। तो अब इससे हम बात करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लेते हो कि एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। अगर मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कम है फाइनल वेलोसिटी का से, तो उसमें उस कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, उस कंडीशन से पॉजिटिव। जैसे मान लेते हो आप कि इनिशियल वेलोसिटी को शो करते हैं हम लोग किससे, कि यू आपका हो जाता है किससे, इनिशियल वेलोसिटी जो आपका होता है यू से, और फाइनल वेलोसिटी आपका v से। तो इसका फॉर्मूला जो होता है a इक्वल्स टू v माइनस यू, ठीक है, तो अपॉन t, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो v कितना है आपका, v आपका 50 है, 50 मीटर पर सेकेंड, और u आपका 20 मीटर पर सेकेंड, अपॉन t कितना है, t आपका 5 सेकेंड है। तो आप इसे 30 अपॉन 5, इसको 5 से आप डिवाइड करोगे तो 6 होगा, इट मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर मान लेते फाइनल वेलोसिटी
जो होता है यहाँ कम होता और इनिशियल वेलोसिटी हमारा ज्यादा होता, उस कंडीशंस में हमारा क्या हो जाता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। तो सिंबल्स देखते हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग एस से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एस। ठीक है, डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, एस। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा स्मॉल एस, डेल्टा स्मॉल एस से शो करते हैं। ठीक है, इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग, याद कर लोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से शो करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से शो करते हैं, है ना, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से शो करते हैं। और स्पीड जो होती है, स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, स्पीड को हम लोग वेलोसिटी भी कहते हैं और इसको वी से शो करते हैं। ठीक है, स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला अगर देख लेंगे, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस को किससे शो करते हैं? याद है ना आपका? एस। डिस्टेंस को एस से शो करते हैं और आपका टाइम को टी से, एस अपॉन टी, ये ध्यान रखें। तो वी यानी वी किसको शो करते हैं? क्लियर है? फाइनल वेलोसिटी को, यानी वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे के नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो बनेगा न्यूमेरिकल में यूज आएगा इसकी काफी। तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन, अब हम ग्राफ से देते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इसमें बात करते हैं कि इधर देख लेते हैं कि इसको शो कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी से, इसको हम लोग शो कर रहे हैं किससे? वेलोसिटी से। इसको डिस्टेंस बोलो ना, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्सिस है। ये जो आपका हो गया टाइम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है कि आप बात करते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये जो निकल रहा है आपका, ये जो आपका हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग वेलोसिटी या स्पीड टाइम से क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशंस में देखोगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया? S2, फिर S1। S2 कवर करने में कितना टाइम लेता है? तो आपका T2 लिया। S1 कवर करने में कितना टाइम लिया? तो कितना लिया? T1 लिया। तो इसका आपका फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर वेलोसिटी हमें निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले डिस्टेंस टी, एस बराबर डिस्टेंस, टी बराबर टाइम और बी स्पीड अपॉन वेलोसिटी। तो इसको हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग v इक्वल्स टू क्या होता है? v इक्वल्स टू आपका होता है, v इक्वल्स टू होता है आपका s अपॉन टी। और s मैंने बताया, यानी डिस्टेंस जो होता है आपका, लिख लो s2 माइनस, जो बड़ा होगा s2 माइनस s1, और टाइम कितना? और t2 माइनस t1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और जो s2 का वैल्यू जो होगा उससे t2 में से t1 घटा देंगे तो हमारे सामने एक इक्वेशन बनकर आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो वेलोसिटी होता है वो आपका एक सीधी वे में ना जाकर, एक चीज और यहाँ पर बता दें कि यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक सीधी एक लाइन में जाता है। इसमें क्या होता है? सीधी वे में ना जाकर एक मूव करता है। तो ये ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशंस में ये मूव कर सकता है। तो हम लोग अब देखते हैं आगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है तो यूनिफॉर्म मोशन में इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? तो यहां पर आप देखोगे कि एक जो डिस्टेंस लिया मैंने, इसको डिस्टेंस लिया, आप मान लेते हैं इसको, आप डिस्टेंस ले लो। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ से ये जो डिस्टेंस वेलोसिटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं और टाइम जिसको बोल रहे हैं, अब ये आप देखोगे ये एक्सेलरेशन हो गया, जिसको स्लोप ऑफ द ग्राफ भी कहते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी इट डज नॉट इंक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। ओके, तो इस कंडीशंस में देखेंगे कि ये बीच में जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए ट्रेवल किया, बी एक पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से एक ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
तो इसको मान लेते हैं टी डी एक ले लेते हैं, एक सी ले लेते हैं। अब बीच का जो टाइमिंग, ये जो इसका एरिया, ये इसके एरिया को ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग एस से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एस से शो करते हैं, जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्लोप ऑफ यानी जो एक्सेलरेशन होता है एक सीधी वे में चलता है, तो ये इसमें वेलोसिटी ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। तो इस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि इस एरिया को जो निकालना होगा डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस कहते हैं। इसी को जो पूरा एरिया हो इसके बीच के चीजों को क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का। तो इसमें देखते हैं कि फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम लेते हैं। ठीक है, फिर एक इस जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो गया, जिसको स्लोप ऑफ द ग्राफ बोलते हैं, ये वेलोसिटी यानी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है उस तरह से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ए और बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बीच का जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, जिसको एस से शो करते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वी कैन फाइंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस एंड नाउ equations, it's a very important for our examinations, and now it is important for equations, so please learn it. Equations of motions by graphical method. There are 3 equational motions. ये 3 equational method जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि v इक्वल्स टू u प्लस एटी नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। तो इसमें आपको याद रखना है v इक्वल्स टू u प्लस एटी। उसके बाद बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन आएगा तो u प्लस एटी निकालना हो। अब पोजीशन टाइम रिलेशन आएगा तो आपका ut जो आपका ut इक्वल्स टू हाफ ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज गलत हो गया है, यहाँ पर ut यहाँ पर देखेंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये सही कर लेंगे। तो s इक्वल्स टू क्या होता है, अब इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, मिसप्रिंट हो चुका था तो इसको सही कर लेंगे आप लोग। दूसरी बात हम लोग इक्वेशंस ऑफ पोजीशंस में हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ वेलोसिटी रिलेशंस में कि 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे आज इक्वेशंस, जो 3 इक्वेशन हम लोग देखे थे उसको आज हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूफ करते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिसको इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। तो इसमें देखेंगे एक डायग्राम ले लिए है ना, जिसको हम लोग वेलोसिटी को शो करेंगे। ये आपका यहाँ से एक वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि एक टाइम है, इसको ये पोजीशन 0 ले लिए, फिर सी ले लिए है ना, फिर यहाँ पर जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नी को, इसको इनिशियल्स, ठीक है, वेलोसिटी भी बोलते हैं। और जहाँ पर हमारा फाइनल खत्म हो जाता है जर्नी, उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो इस लाइन को, ये आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन कहलाता है ये चीजों को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसको कैसे निकालोगे। तो स्लोप जो राइज अपॉन रन, स्लोप इक्वल्स टू राइज अपॉन रन, तो राइज क्या है, बीडी हो गया, यानी ये इसको मान लो बीडी, तो ये बीडी हो गया। और आपका ये हो गया एडी, ए और डी, ये आपका एडी हो गया। ठीक है, तो एडी हो गया। तो इस चीजों को हम लोग देखेंगे कि अब हम बात करते हैं कि बीसी, यानी ये जो बीसी है आपका बी से लेकर आपका सी तक, तो इसमें 2 टर्म आ रहे हैं। एक बीडी आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है बीडी, और दूसरा टर्म आ रहा है सी से लेकर डी तक, ये तो 2 टर्म आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो बीसी इक्वल्स टू बीडी प्लस सी डी, ये टर्म हो गया। तो इस चीजें फिर उसके बाद फिर आता है बीडी। तो बीडी आता है, तो बीडी में हम लोग देखेंगे बीडी, तो बीडी यहां से आपका बीडी इक्वल्स टू क्या है, तो इसको आप लिख सकते हो बीडी इक्वल्स टू, अगर बीसी में से सीडी को माइनस कर देते हैं तो बीसी माइनस सीडी, एक इक्वेशन ये बना यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं ए बी।
तो ए बी देखोगे, ए से लेकर यहाँ बी, ए बी जो है आपका, ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला में बताया था आपका कि बी डी, यानी बी से लेकर डी तक, बी डी ए बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। अब पूछोगे कि बी सी माइनस सी डी क्यों लिए सर, तो इसमें बात होती है कि इसमें आप देख लोगे कि बीसी को क्या माने हो आप, बीसी को आप माने हो बी से लेकर सी तक, ये पूरा क्या है, वेलोसिटी है, पूरा क्या है यहाँ पर, एक पूरा ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको ले लिए, और ये जो है आपका ए से लेके ए बी क्या है आपका एक्सेलरेशन है, तो इसको ए मान लो, ए बी को एक्सेलरेशन क्या है, ए बी, ठीक है। आपका v क्या है आपका बी सी है, v क्या है आपका बी सी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका सी डी है, और टाइम क्या है आपका, जिसको हम लोग टी बोलते हैं, टाइम आपका एडी है। चलिए सर, तो बोलोगे टाइम एडी है, फिर ओसी है, तो फिर एडी क्यों लेते, इस ओसी का क्या है, पैरेलल एडी है, इसलिए हम लोग उसको लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आगे कि इसीलिए हम लोगों ने ए इक्वल्स टू फॉर्मूला का यूज किया था, एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब इसको यहां से इसको मल्टीपल करेंगे ए के साथ, तो ए टी इक्वल्स टू बी माइनस यू। अब इसको लेकर इधर आ जाओ, यानी हमको v फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी, यानी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर है, तो ये चीज, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड हम लोग अब देखेंगे, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ पोजीशंस, ठीक है, और टाइम रिलेशंस, सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसमें भी देखेंगे कि इसके बीच का देखेंगे कि पोजीशंस को शो करना है हमें, पोजीशंस इक्वेशन। तो एरिया अंडर स्लोप, इस स्लोप के अंदर दिख रहा है ना, ये स्लोप के अंदर आपका जो एरिया है, ये आपका दिखा रहे हैं, हाँ, ये स्लोप के अंदर जो आपका एरिया, ये पूरा ये आपका एरिया है, आपका यही आपका हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, जिसको एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें दो बन रहा है, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया, और ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल बना, ठीक है। दो एरिया निकालने होंगे, यानी ओ ए बी सी में पूरा ये दो डायमेंशनल, दो क्वाड्रिलेटरल है, एक, ठीक है, ट्रायंगल है, और दूसरा क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि एस, यानी इस मतलब डिस्टेंस, एस इक्वल्स टू क्या होता है, तो एस इक्वल्स टू ओ सी यानी ये आपका टाइम, ठीक है, दिख रहा है ना, ओ सी यानी ये टाइम। तो एस इक्वल्स टू जो होता है आपका, देख लीजिए, ओ एस, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एस इक्वल्स टू होता है आपका ओ सी मल्टीपल ओ ए, ये आपका ओ ए हो गया, प्लस अब बात यहां पर देख लीजिए, ठीक है, अब दिख रहा है ना। चलिए, तो ओसी आपका हो गया ओ ए प्लस हाफ एडी इंटू बी डी। अब बताओ हम क्या किए, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, और ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों को हमको प्लस करना था, तो इसको निकाल दिए। तो एस जो है आपका, इस जो बीसी आपका देखेंगे, बीसी, तो बी और सी, तो बीसी आपका हो गया बीसी, और ये हो गया बीडी प्लस सी डी। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, बीडी, ये बीडी है, तो बीसी माइनस सी डी आ गया, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या हो गया आपका, देखिए, एस इक्वल्स टू आपका हो गया ओ सी मल्टीपल ओ ए प्लस हाफ
AD, ठीक है। और हम लोग AD जो आपका A और D, यहाँ पर जो मानने थे हम लोग D, ठीक है। और इसके जगह पर आपका लेंथ तो BC, इसके जगह पर हम क्या डाल देंगे BC माइनस C, ये डाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद AC इक्वल्स टू OC, OC कितना है, OC को हम लोग T मानेंगे है, और आपका OA को क्या मानेंगे U, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, प्लस हाफ इंटू, अब यहाँ पर देखिए AD क्या है, AC के पैरेलल है AD, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, इसे T लेंगे। और इसके BC माइनस CD, यानी BC माइनस CD जो होगा B माइनस स्मॉल u, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा B माइनस U इक्वल्स टू AT जो हम लोगों ने निकाला था। अब यहाँ पर देखेंगे S इक्वल्स टू T मल्टीपल स्मॉल u प्लस हाफ इंटू T AT, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब इसको आप सॉल्व करोगे तो S इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो UT हो जाएगा, U2 मल्टीपल करो यहाँ पे UT हो जाएगा प्लस हाफ, और दोनों को मल्टीपल करो तो AT स्क्वायर। यही हम लोग का एक इक्वेशन निकल कर आया सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशंस ऑफ पोजीशंस वेलोसिटी रिलेशनशिप, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि एरिया अंडर स्लोप, इसमें भी एरिया अंडर स्लोप से यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट या एरिया ऑफ OABC करेंगे। तो इसमें इक्वेशन 3 को प्रूव कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि हाफ इंटू BC प्लस OA, हाफ इंटू यानी किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू OC। अब देखोगे S डिस्टेंस यानी 1/2 BC प्लस OA के जगह पर B प्लस U ले लेंगे, और OC क्या एक टाइम है। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन B इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, इसको हम लोग B माइनस U इक्वल्स टू AT, यानी इसको हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, B माइनस U अपॉन A इक्वल्स टू T, ठीक है। S इक्वल्स टू हाफ, X इक्वल्स टू हाफ इंटू B प्लस U, इसको सॉल्व करोगे तो B प्लस U और मल्टीपल B माइनस U, तो ये आपका B प्लस U और B माइनस U अपॉन A, ठीक है। तो S इक्वल्स टू हाफ B प्लस U, इस दोनों को कॉमन लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी 2AS इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो अब हम लोग ये चीजें यहाँ पर, अगर कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर। डिस्टेंस और स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांस ऑफ सर्कल जो होता है आपका, एक होता है 2πr, यानी पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, स्पीड 2πr/t होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक, ये फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।